अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंचे हैं। पोलैंड पहुंचते ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। राजधानी वॉर्सो के जिस होटल में पीएम ठहरे हुए हैं, वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का वेलकम किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की कुछ खास तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रधानमंत्री ने बच्चों से हाथ भी मिलाया। बच्चों ने पीएम को गुलदस्ता भेंट किया। वहीं मोदी के स्वागत में डांडिया भी हुआ। पीएम मोदी गुरुवार को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और फिर प्रेसिडेंट आंद्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे। भारत से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, यह भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर मेरी ये यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का आर्थिक साझेदार है। पोलैंड के बाद पीएम मोदी 23 अगस्त को ट्रेन से यूक्रेन पहुंचेंगे। इस यात्रा पर उन्होंने कहा कि वो शांति से जंग के समाधान पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 21-22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वो यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। और चलिए आपको सीधे पोलैंड लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल सीधे वहीं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड दौरा, पोलैंड में जिस तरह से स्वागत हुआ वो तो हमने देख लिया, लेकिन ये क्यों जरूरी है दोनों देशों के लिए और उस दौरे के लिए जो पोलैंड के बाद अगली यात्रा है, यानी कि यूक्रेन के लिए? देखिए, कीव की यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि पहले रूस में जाना जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री का, और उसके बाद अगस्त के महीने में यूक्रेन जाकर जेलेंस्की से मिलना। क्योंकि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है, हमला कल का हुआ है, उस हमले के बाद पुतिन ने जिस तरह की चेतावनी दी है, उसको देखकर लग रहा है कि ये युद्ध शांति की ओर नहीं बल्कि और गंभीरता की तरफ बढ़ रहा है और नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में पूरा दुनिया ये देख रही है कि क्या नरेंद्र मोदी कोई ऐसा संकेत या कोई ऐसा मैसेज देते हैं जेलेंस्की को जो उनके साथ विचार विमर्श के दौरान पुतिन ने साझा किया हो पिछले महीने हुई मुलाकात को लेकर। दूसरा एक पहलू ये भी है कि पुतिन से मिलने के बाद भारत पर एक तरह से ये दबाव भी था कि वो जब शुरू से इस पूरे युद्ध को लेकर न्यूट्रल की भूमिका में है, बैलेंस एक्ट के तहत काम कर रहा है, तो अब उसे रूस के बाद यूक्रेन भी जाना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि भारत ने अपने सबसे बड़े मानवीय पहलू का, शांति के प्रतीक होने का, मानवीयता का परिचय देते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि वो अकेले रूस की तरफ नहीं खड़े हैं, बल्कि वो शांति के लिए यूक्रेन के साथ भी बातचीत या फिर कोई मैसेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि पश्चिमी देश कभी नहीं चाहेंगे कि ये काम, यानी हम ये कह सकते हैं कि शांति का तिलक जो है मोदी के हाथ से लगे, तो उस चीज से भी कूटनीतिक तौर पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल माना यही जा रहा है कि भारत एक न्यूट्रल पक्ष के तौर पर यूक्रेन जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो रूस का दौरा हुआ है उसमें अगर कोई बातचीत, कोई शांति की तरफ बढ़ता हुआ कोई हल या कोई मसौदा पुतिन के साथ डिस्कस हुआ हो, क्योंकि हुआ होगा, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, जाहिर सी बात है बात हुई होगी कोई ना कोई, तो उन बातों को लेकर जेलेंस्की के साथ भी वो पक्ष रखा जा सकता है और इसमें कोई सार्थक हल निकलने की उम्मीद या उसकी गुंजाइश मानी जा रही है। आखिर किस तरीके से अब आगे प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जो दुनिया इस वक्त उम्मीद लगाकर बैठी है कि क्या शांति की पहल कामयाब हो पाएगी। लेकिन जगविंदर जी, जिस तरह से पहले रूस का दौरा किया, आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से प्रेशर भी था कि रूस के बाद यूक्रेन जाना, क्योंकि यूक्रेन में भी ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत पहले रही हो या दोनों देशों के बीच में जिस तरीके के संबंध रहे हो, उसके लिए ये बेहद जरूरी है। लेकिन इस बात की कितनी संभावना की जाए कि शांति की पहल की जो बात इस दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने की, उसकी कोशिश हो पाएगी या कोई 1-2 कदम आगे बढ़ा पाएंगे दोनों देश? देखिए, ये लाजमी बात होगी। आप प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य सुनिए जो उन्होंने पहले दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी और भारत इस लड़ाई के शुरू से ही खिलाफ थे, लेकिन जिस तरह से रूस ने चढ़ाई की और यूक्रेन ने उसका जवाब दिया, माना यह जा रहा था कि यूक्रेन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन 2 साल हो गए, उसके बावजूद लड़ाई चले जा रही है। और कल जिस तरह से हमला किया गया है रूसी जमीन पर, उसे देखते हुए सीधी एक बात क्लियर है कि किसी भी हाल में यूक्रेन भी झुकने वाला नहीं, उसे पश्चिमी देशों की सपोर्ट है। अब ये कैसे मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की से मिले और शांति की या युद्ध को रोकने की बात ना हो, या ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी
राष्ट्राध्यक्ष अगर जाकर मिलता है पुतिन से और वो ये बात ना करे कि आप जिस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं उसको खत्म कीजिए, तो मुझे ये लगता है ये बात तो होगी। सवाल ये है कि ये कितनी जाहिर है ये बातचीत होगी, लेकिन इस बातचीत का असर कितना होगा वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।